हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में परिवार में अशांति किस तरह होती है, जिसमें परिवार के सदस्यों का क्या हाथ होता है, विवाह में डोली आती है तब घर का माहौल कैसा होता है, मायका का रोल कैसा होता है, लड़की जब एकल परिवार में रहती है तो वो रिश्तों को कैसे निभाने की कोशिश करती है। और पिछले वीडियो में हमने मायके की भूमिका पर चर्चा की। आज हम इस वीडियो में जो परिवारों में सामान्य स्थितियां बनती हैं और उनमें क्यों अशांति फैलती है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कई बार क्या होता है कि परिवार में बड़े बुजुर्ग उनमें विवेक की कमी होती है, समझदारी की कमी होती है, जिस वजह से वह परिवार में होने वाली अशांति को हैंडल नहीं कर पाते। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि वही अशांति फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मतलब उनकी भूमिका भी बहुत अधिक होती है। वो ये नहीं सोचते कि वो बड़े हैं, उनको परिवार में शांति लाने के लिए काम करना है, लेकिन वो इस चीज़ को ना समझकर अपना कर्तव्य जो उनका है कि शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी उनकी, उसको ना देखकर वह क्या करते हैं कि खुद भी अशांति का कारण बनते हैं। दूसरा है सास और बहू का पूर्वाग्रह है। आप हमारे यहाँ पे जितने भी विवाह के गीत गाए जाते हैं, लेडी संगीत होता है, उसमें क्या करते हैं, सास और बहू के कैसे कैसे आपस में रिलेशन होते हैं, कैसे एक दूसरे को ताने देते हैं, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। और शुरू से ही लड़की को भी यही सिखाया जाता है कि सास तेरी ऐसी होगी, उसका ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, मतलब नेगेटिव चीज़ों को उनके मन में भर दिया जाता है। जो उनके पूर्वाग्रह है तो आते ही उनमें जो भावना होती है वह ऐसी होती है कि हम दोनों आपस में टकराव की स्थिति में हैं, जिससे भी परिवार में अशांति का कारण बनता है। एक और बात है कि आपसी सम्मान की कमी होती है। कई बार क्या होता है, अहम के कारण भी हो सकता है, जिद के कारण भी हो सकता है, और कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपसी सम्मान नहीं दिया जाता। जब आपसी सम्मान नहीं होगा तो परिवार में कभी भी शांति नहीं होगी। एक और कारण होता है कि रसोई का, सास बहू में रसोई के कारण भी बहुत बार अशांति फैलती है। उसका एक कारण तो ये होता है कि सास रसोई में जो भी काम करती है, जिस ढंग से काम करती है, वह जिस ढंग से पकवान बनाती है, तो उसकी उम्मीद यही होती है कि मेरी जो बहू आई है वह भी उसी ढंग से सब काम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि बहू जो आई है वो दूसरे घर से आई है। उनके हो सकता है काम करने का ढंग कुछ और हो, उनके पकवान बनाने का ढंग कुछ और हो, और आपके यहाँ ढंग कुछ और हो, तो इस वजह से भी टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें जनरली क्या होता है कि ना तो बहू सास से पूछती है कि मैं इस घर में जो पकवान बनाऊंगी या जो काम करूंगी उसका क्या क्या मुझे करना चाहिए, ना ही सास उसको बताती है। जनरली ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है कि जब वो काम करती है तो सास उसमें नुक्ताचीनी शुरू कर देती है, और नुक्ताचीनी में कई बार वो कई ऐसी बातें कह जाती है जिससे अशांति बन जाती है। जैसे
अगर उसने कोई पकवान बनाया उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उसको ये भी कह देंगे तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। तो ऐसी बातें करने से अशांति और ज़्यादा फैलती है। एक और भी कारण होता है कि जब शादियाँ अलग अलग बिरादरी में होती हैं, पहले क्या होता था एक ही बिरादरी में शादियाँ होती थी, तो उनमें क्या होता था कि उनके रीति रिवाज करीब करीब एक जैसे होते थे। अगर पूरे नहीं होते थे कम से कम 90% उनके रीति रिवाज एक जैसे होते थे, तो दोनों को पता होता था। अब क्या हो रहा है कि जितने भी रिश्ते हो रहे हैं, क्या हो रहा है कि किसी ऐसी संस्था के थ्रू जो कमर्शियल है, या मंदिरों में या किसी सामाजिक संस्था के थ्रू ऐसे रिश्ते होते हैं। तो इन रिश्तों में क्या होता है, या तो वो संस्थाएं भी उनको अच्छी तरह नहीं जानती और आप तो बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो दोनों के रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जब रीति रिवाज अलग अलग होते हैं तो खुल के आपस में बात भी नहीं कर पाते, और जहाँ पे ये बात नहीं होती, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोई बात करता है, मान लो लड़के वालों ने लड़की वालों को कुछ ऐसी बात की कि ये हमारा रिवाज है, इसको हमने करवाना है, लेकिन उसमें मान लो कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो उनके ऊपर ये भी लाछन शुरू हो जाता है कि ये तो लालची है। और रीति रिवाज के साथ शगुन और अपशगुन ये दोनों लगे होते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई रीति रिवाज करते हैं तो उसके साथ एक ये हो जाता है कि इस रिवाज के साथ ये हमारा शगुन है, और अगर ये रीति रिवाज नहीं करेंगे तो हमारे पूरे उसमें विवाह में अपशगुन हो जाएगा, या लड़के का अपशगुन हो गया, या उसकी माताजी का अपशगुन हो गया, लड़की का अपशगुन हो गया। तो ये हमारे साथ सगुन और अपशगुन ये जब लग जाते हैं तो रीति रिवाज जब पूरे नहीं होते तो उसमें क्या होता है कि हमारे मन में एक शंका सी पैदा हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और ये जब रीति रिवाज पूरे नहीं होते तो एक दूसरे को ताने भी दिए जाते हैं कि तुमने हमारा ये रिवाज नहीं किया, वो कहेंगे तुमने हमारा ये रिवाज नहीं किया। तो इस तरह आपस में अशांति का कारण बनते हैं। इस तरह के बहुत सारे कारण हैं, ये तो मैंने कुछ कारण गिनाए हैं। आगे भी हम अपने अगले वीडियोज़ में परिवार में अशांति के कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं उसका फ़ायदा तभी होगा, उसका लाभ तभी होगा जब आप उनमें से जो कमियां आपके यहाँ हैं, अगर आपको लगता है कि ये कमी हमारे परिवार में भी है जिसकी वजह से अशांति हो रही है, तो उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सफल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और अगले वीडियो के लिए तक आपको नमस्कार करता हूँ। खुश रहें।